हेलो डियर फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, बाबूज एंड दीदीज, वेलकम। आई एम उमेश कुमार उपाध्याय। नाउ यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मास्टर्स एकेडमी फॉर इकोनॉमिक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। सो लेट्स बिगिन। वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा यह जानना जरूरी है कि हु इज एन कंज्यूमर। कंज्यूमर से हमारा क्या मतलब है, कंज्यूमर हम किसे कहते हैं। देखिए, कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ऑब्लिक हर वांट्स। इससे यह पता चलता है, डेफिनेशन से यह पता चलता है कि कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है। इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं? इकोनॉमिक एजेंट वो होते हैं जो अपना इकोनॉमिक डिसीजन खुद लेते हैं। दूसरी बात है कि कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, यूज करता है। जनरली हम समझते हैं कंज्यूमर एक इंडिविजुअल है, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर मतलब एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा हाउस होल्ड सेक्टर हो सकता है। हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। अगर हाउस होल्ड के बारे में ज्यादा जानना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके उसके बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम ये कहें कि कोई भी कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है, कंज्यूम करता है, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करता है। गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, ये डिपेंड करता है सेटिस्फैक्शन के ऊपर, यानी कि उस गुड्स एंड सर्विसेज से मिलने वाली यूटिलिटी के ऊपर, दूसरा उसकी इनकम के ऊपर, और तीसरा जिन गुड्स एंड सर्विसेज को वो परचेज कर रहा है उनकी प्राइसेज के ऊपर। तो सबसे पहला है सेटिस्फैक्शन यानी कि यूटिलिटी। तो अब हम यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। यूटिलिटी रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन दैट इज डेराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन है जो कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज के कंज्यूम करने से मिलती है। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। किसी कमोडिटी में हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो पावर है, उसी पावर को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। सपोज करिए आपको गर्मी लग रही है, आपने फैन ऑन कर दिया या एसी ऑन कर दिया, तो हमको गर्मी से राहत मिल गई, आराम मिल गया। तो फैन और एसी की इसी क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। सपोज करिए आपको प्यास लगी है तो आपने एक ग्लास ऑफ वाटर पी लिया, यानी एक ग्लास पानी पी लिया, तो इससे आपको क्या हो गया, प्यास बुझ गई। तो पानी की इसी क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। हर एक कमोडिटी में अपनी अलग अलग यूटिलिटी होती है। अब मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मेजर करने के दो अप्रोचेज हैं, दो मेथड हैं। पहला अप्रोच को हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच, दूसरे को हम कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, एंड अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड मार्शल, utility can be measured in the cardinal numbers 1 2 3 4 5 6 and the unit of the utility is utils। कहने का मतलब है, अल्फ्रेड मार्शल ने यह कहा है कि किसी भी कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को हम 1 2 3 4 5 इस तरह की कार्डिनल नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और साथ साथ में उन्होंने यह कहा था कि यूटिलिटी का जो यूनिट है उसका नाम है यूटिल्स। लेकिन इसी के अगेंस्ट में एक दूसरी अप्रोच है जिसका नाम है ऑर्डिनल अप्रोच। ये ऑर्डिनल अप्रोच वाज गिवन बाय जे आर हिक्स। जे आर हिक्स ने कहा था कि यूटिलिटी को कभी भी
कार्डिनल नंबर यानी 1 2 3 4 5 में मेजर नहीं किया जा सकता है। इट्स द मैटर ऑफ फीलिंग, इसे केवल महसूस कर सकते हैं हम, केवल रैंक दे सकते हैं कि कमोडिटी की इस यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हाई है, कमोडिटी की इस यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है, लो है, लेकिन कभी भी हम उनको कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं, यूटिलिटी का ये कॉन्सेप्ट है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी refers to the sum total of utility that is derived from the consumption of all units of the commodity। किसी कमोडिटी की जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम की जा रही हैं, सारी यूनिट्स से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को अगर टोटल कर दिया जाए तो इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं टोटल यूटिलिटी। सपोज करिए 2 मैंगो है, 2 मैंगो, एक मैंगो जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उसको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना है, 20। दूसरा मैंगो कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हुआ, 18। तो अगर हम कहें व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, तो इस केस में टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू होगा 20 + 18 यानी कि 38। टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन मार्जिनल यूटिलिटी। एक कमोडिटी की जितनी भी यूनिट्स हैं, उन यूनिट से मिलने वाले मार्जिनल यूटिलिटी को अगर टोटल कर दिया जाए, समेशन कर दिया जाए, तो उसी को हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन टू टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। जितनी कमोडिटी की यूनिट्स एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, उससे मिलने वाला एक क्या होगा, उसका टोटल यूटिलिटी होगी। अगर अब एक यूनिट का कंजम्पशन और बढ़ा देता है तो उसके वजह से उसका जितना टोटल यूटिलिटी बढ़ जाएगी, उसी को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज करिए एक लड़की है, उसका नाम तनिष्का उपाध्याय है, वो 5 पराठे खाती है, 5 पराठा खाने के बाद उसकी टोटल यूटिलिटी है 100। अब सपोज करिए उसका मन करता और खाने के लिए, वो 6 पराठा खाती है, 6 पराठा खाने के वजह से अगर उसकी टोटल यूटिलिटी 100 से बढ़ के 110 हो जाती है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 110 माइनस 100 इज इक्वल टू 10। यानी 6 यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगी, जब हम 6 यूनिट से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी में से 5th यूनिट से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 6 यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला ऐसे होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। TUN यानी n यूनिट को कंज्यूम करने के बाद मिलने वाली टोटल यूटिलिटी, n माइनस 1 यानी n से एक पहले यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद मिलने वाली टोटल यूटिलिटी। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा यानी कि चेंज, तो इसी से इसकी एक डेफिनेशन बनती है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन टोटल यूटिलिटी एंड चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड। कहने का मतलब है यहां पे डेल्टा चेंज को शो करता है, TU आपकी टोटल यूटिलिटी को शो करता है, और Q जो है क्या है, क्वांटिटी कंज्यूम्ड को शो करता है। अब हम टोटल यूटिलिटी को, मार्जिनल यूटिलिटी को टेबल से, डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए हम स्लाइड्स का सहारा ले रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं और इसे और क्लियर बनाते हैं। सर मैं आपके सामने एक स्लाइड है जिसकी हेडिंग है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इसके 2 पार्ट हैं, 2 टेबल दिखाए गए इसमें, एक ऊपर साइड में एक नीचे साइड में है। ऊपर वाला टेबल ये शो करता है कि कैसे टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं, नीचे वाला टेबल ये शो करता है कि कैसे मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी शो करते हैं। तो इससे 2 चीज पता चलती है, एक
तो टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी का कैलकुलेशन। दूसरा, हमें इनकी टेंडेंसी पता चलती है कि ये दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वाला शेड्यूल यानी टेबल देखते हैं। एक तरफ लिखा हुआ है कप्स ऑफ आइसक्रीम यानी क्यू, ये लिखा है 1 2 3 4 5 6। उसके बगल में लिखा हुआ टी यू इन यूटिल्स। यहां पे यूटिल्स को हमने ज्यादा एम्फेसिस किया है। क्यों? क्योंकि मार्शल ने कहा था कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो यूनिट है वो है यूटिल्स। देखिए, टी यू है 18, 34, 46, 51, 51, 43। फिर बगल में मार्जिनल यूटिलिटी है इन यूटिल्स, जिसका फॉर्मूला भी साथ में लिखा हुआ है डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू। एक चीज और समझिए, एक यूनिट कंज्यूम करता है कंज्यूमर, तो उसको टोटल यूटिलिटी मिलती है 18। अगर इस समय मार्जिनल यूटिलिटी करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। तो टी यू एन यहां पे 18 है, एन माइनस 1 यानी एक से पहले, तो एक से पहले टोटल यूटिलिटी 0 होगी, क्योंकि 0 यूनिट कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी क्या होती है? 0। तो इसीलिए यहां पे एमयू का फॉर्मूला लिखा हुआ है 18 माइनस, तो इसीलिए एमयू पे शो किया गया है 18 माइनस 0 इज इक्वल टू 18। दूसरे यूनिट पे टी यू है 34, तो आपका एमयू क्या है? 34 माइनस 18। ये जो 34 है टी यू एन है, ये जो 18 है ये टी यू एन माइनस 1 है। यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ रही है? 16। इसी तरह से हम देखते हैं थर्ड जो है कप ऑफ आइसक्रीम खाने के बाद, फोर्थ के बाद, फिफ्थ के बाद, सिक्स के बाद, तो आपका टोटल यूटिलिटी दिया हुआ है, बगल में आपका क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है। टोटल यूटिलिटी पॉजिटिव है और लगातार फिफ्थ यूनिट तक बढ़ रहा है। फिफ्थ यूनिट के बाद सिक्स यूनिट पे ये क्या हो रही है? घट रही है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग से ही यानी फर्स्ट यूनिट से ही लगातार घट रही है, 0 हो रही है और क्या हो जा रही है? माइनस में हो जा रही है। दूसरा टेबल देखते हैं, इसमें भी वही दिया हुआ है कप्स ऑफ आइसक्रीम, टोटल यूटिलिटी दैट इज समेशन मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिल्स में दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है, यूटिल्स में दिया हुआ है। यहां एक यूनिट पे आपका देखिए मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 18। तो समेशन मार्जिनल यूटिलिटी जो कर लो क्या होता है? टोटल यूटिलिटी। तो 18, यही 18 से पहले जो है मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, तो इसलिए 18 ही क्या हो गया? टोटल यूटिलिटी हो गया। सेकंड में आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? 16। तो अगर यहाँ पे हम टोटल यूटिलिटी निकालेंगे तो कैसे करेंगे? समेशन मार्जिनल यूटिलिटी, यानी 18 प्लस 16 इज इक्वल टू 34। इसीलिए थर्ड, इसी तरह से थर्ड यूनिट पे भी देखेंगे तो 18 प्लस 16 प्लस 12, तो ये क्या हो गया है? 46। इसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी से हम टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का टेंडेंसी वही दिखाई दे रही है जो पहले वाले टेबल में दिखाई दे रही थी। टोटल यूटिलिटी लगातार बढ़ रही है, पॉजिटिव है, फिफ्थ यूनिट तक ये बढ़ रही है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है। सिक्स यूनिट पे ये क्या हो रही है? घटने लगी है। मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग से ही लगातार क्या हो रही है? घट रही है। पहले 18 थी और लास्ट में क्या हो गई है? -8 हो गई है। अब इन्हीं के बेस पर देखिए इनका डायग्राम दिया गया है। डायग्राम के दो पार्ट हैं, एक पार्ट में टोटल यूटिलिटी है, एक पार्ट में जो है मार्जिनल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी ऊपर दिखाई दे रही है, इसका शेप्ड है इन्वर्टेड यू शेप्ड। इन्वर्टेड यू शेप्ड होने का मतलब है कि ये तो बढ़ रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे टोटल यूटिलिटी क्या होती है? घटने लगती है। मार्जिनल यूटिलिटी को देखने से पता चल रहा है कि ये स्लोप्स डाउनवर्ड है, नेगेटिव स्लोप्ड है। ये स्टार्टिंग से ही क्या हो रही है? घट रही है, 0 भी हो रही है। इसका कुछ एरिया एक्स एक्सिस के नीचे भी है, यानी कि ये नेगेटिव भी है। तो इससे ये पता चलता है कि टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, फिर उसका मैक्सिमम होती है, फिर घटने लगती है, और मार्जिनल यूटिलिटी लगातार डिमिनिश होती रहती है, 0 होती है और नेगेटिव हो जाती है। तो आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।